जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विद्यालय अनुभव कार्यक्रम की डायरी किस प्रकार से बनाएं। विद्यालय अनुभव की कार्यक्रम की डायरी में खंड 7 किस प्रकार से बनाएं। तो खंड 6 तक हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको खंड 6 तक के सारे प्लेलिस्ट में क्रम वाइज मिल जाएंगे, तो खंड 6 तक के आप देख सकते हो। इस वीडियो में हम खंड 7 के बारे में चर्चा करेंगे, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ और अगले वीडियो में आगे के खंडों के बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। तो ये सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको किसी भी डायरी में कोई भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके बाद खंड 7 विद्यार्थियों की विविधतापूर्ण आवश्यकताओं का आकलन और उसी अनुरूप रचनाओं का निर्माण। आप जिस विद्यालय में इंटर्नशिप कर रहे हैं उस विद्यालय के किसी कक्षा का लगातार 3 दिन अवलोकन करें। निम्नलिखित मदों के अंतर्गत जब शिक्षण कार्य चल रहा हो तब अवलोकन करते हुए रिपोर्ट लिखें। क्या प्रत्येक विद्यार्थी शिक्षण के दौरान ध्यान दे रहा है? क्या अध्यापक विद्यार्थियों के चेहरे पढ़ते हुए उनकी आवश्यकताओं का पता लगा रहे हैं? क्या कमजोर बालकों को विशेष अवसर दिया जा रहा है? अब इसमें टिक करना, हाँ हाँ तो हाँ और नहीं है तो नहीं करना है। क्या विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाता है? हाँ। क्या प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप संतुष्टि मिल पा रही है? हाँ। क्या अध्यापक कक्षा कार्य में विद्यार्थियों की सहभागिता प्राप्त कर पा रहे हैं? हाँ। शैक्षिक क्षेत्र में अधिगम का आकलन। विद्यार्थी कक्षा में जब सीख रहा है तब क्या वह अध्यापक की बातों को हुबहू मान लेता है या कुछ प्रश्न करता है? विद्यार्थी ध्यान से सुनता है तथा कुछ प्रश्न पूछते हैं। विद्यार्थी सीखने के दौरान विशेष उत्साह दर्शाता है। हाँ। विद्यार्थी अध्यापक द्वारा बताए गए ज्ञान को अपने शब्दों में प्रकट करता है। हाँ। विद्यार्थी कक्षा के साथियों के साथ अंतःक्रिया करता हुआ सीखता है। हाँ। विद्यार्थी कक्षा में सीखे हुए ज्ञान को व्यवहारिक परिस्थितियों में उपयोग करता है। हाँ। शैक्षिक गतिविधियों में सीखने का आकलन। विद्यार्थी विद्यालय की किन किन शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेता है? खेलकूद, व्यायाम, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी आदि। इन गतिविधियों को कराने का समय काल कौन सा होता है? शनिवार अंतिम कालांश में प्रशिक्षक द्वारा कराया जाता है। विद्यार्थी इन गतिविधियों में भाग लेते समय सीखने का तरीका कैसा होता है? धीरे धीरे सीखता है, धीरे धीरे उसमें नेतृत्व के गुण आते हैं। विद्यार्थी इन गतिविधियों को सहज लेते हैं या बोझ मानते हैं? सहज लेते हैं। सीखने की ललक दिखाई देती है। विद्यार्थी ध्यान लगाकर इन गतिविधियों को सीखते हैं। हाँ। बालक के सर्वांगीण विकास हेतु अध्यापक विद्यालय में इन गतिविधियों का आयोजन करते हैं। हाँ। अध्यापक से पूछे कि जब उन्हें बालक की विभिन्न आवश्यकताओं का पता लगाना होता है तो वे क्या व्यू रचनाएं योजनाएं बनाते हैं जो लागू हों? प्रोजेक्ट कार्य, हाँ। समूह कार्य, हाँ। समूह चर्चा, हाँ। क्विज प्रतियोगिता, हाँ। चार्ज प्रदर्शनी, हाँ। सामग्री एकत्रीकरण, हाँ। व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, गृह कार्य, मूल्यांकन योजना में नियमित प्रतिपुष्टि, प्रत्येक विद्यार्थी की योग्यता के अनुरूप उसे उसी के अनुरूप प्रवृत्त करना। इसके बाद अगला है खंड सहपाठी अवलोकन। अब इसमें किसी भी एक सहपाठी का अवलोकन करना। जब आप इंटर्नशिप विद्यालय में पाठ पढ़ा रहे होंगे उसी दौरान आपके अन्य साथी भी उसी विद्यालय में या अन्य विद्यालय में पढ़ा रहे होंगे। आपको अपने किसी एक साथी से 3 विभिन्न प्रकृति के पाठों शिक्षण कार्य का अवलोकन संकलन प्रारूप के अनुरूप करना है। तीनों अवलोकनों को यहाँ प्रस्तुत करते हुए आपको अपने उस साथी की क्षमता अभियोग्यता का समग्र वर्णन करना है। यहाँ पे है, पहला है अध्यापक का व्यक्तित्व, दूसरा है कक्षा प्रबंधन, स है अध्यापन की तैयारी, द है शिक्षण कौशल। तो ये सारे पॉइंट है यहाँ पे, इनके बारे में आपको लिखना है। उसका अवलोकन करके वही वाणी की प्रभाविता कैसी है, वेशभूषा कैसी है, आत्मविश्वास कैसा है, अनुशासन कैसा है, समय की वित्तीयता कैसा है, विषय वस्तु का ज्ञान कितना है, ये सारे अवलोकन करने हैं आपको और ये आपको यहाँ पे लिखने हैं। फिर सहपाठी छात्र अध्यापक ही कल का भावी शिक्षक है। साथ ही छात्र अध्यापक का चरित्र व्यक्तित्व प्रभावशाली है, जिसका प्रभाव कक्षा कक्ष में प्रवेश करते ही सबसे पहले छात्रों पर प्रभाव दिखाई देता है। अध्यापक को सदैव साफ सुथरे उचित कपड़े पहनने चाहिए। विद्यालय प्रांगण में अथवा समाज में कोई भी अनैतिक हरकत नहीं करनी चाहिए। कक्षा में अध्यापक को छात्र के सामने स्वयं को एक सभ्य प्राणी के रूप में पेश करनी चाहिए। साथ ही शिक्षक ने प्रस्तावना कौशल का प्रयोग कर पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रस्तावना प्रश्न पूछकर किसी तत्कालिक घटना की चर्चा करके सहायक सामग्री का प्रयोग करके शिक्षण के बीच बीच में प्रश्न पूछकर छात्रों को सक्रिय भी रखा। शिक्षक अपने स्थान, हाव-भाव, वाणी में उतार-चढ़ाव, विराम आदि में परिवर्तन करके इस कौशल में परिवर्तन कर सकता है। इससे छात्रों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। अब अगला खंड है अध्यापक अवलोकन रिपोर्ट। अध्यापक अवलोकन में क्या करना है? अपने
आपने अपने प्रथम शिक्षण विषय के अंतर्गत कार्य का अवलोकन करते हुए किसी भी मेंटर पर्यवेक्षक का चयन किया, उन्हें संलग्न प्रारूप दें। वे आपके शिक्षण कार्य का समग्र अवलोकन करेंगे। उस आधार पर आप स्वयं भी शिक्षण योग्यता का वर्णन करें, रिपोर्ट के साथ या प्रारूप भी संलग्न करें। अब इसमें अध्यापक का अवलोकन करना है। अब इसमें अध्यापक का व्यक्तित्व है, कक्षा प्रबंधन, अध्यापन की तैयारी, शिक्षण कौशल, इन सभी बिंदुओं के बारे में यहाँ पे एक एक करके हमें लिखते जाना है। सर्वप्रथम एक अध्यापक को विषय वस्तु की गहन जानकारी होनी चाहिए, जिससे छात्रों की हर शंका का समाधान हो सके। कक्षा में प्रवेश करते ही शिक्षक को एक दृष्टि पूरी कक्षा पर डाल लेनी चाहिए। इसका उद्देश्य यह होता है कि शिक्षक यह पता लगाता है कि कौन सा बालक कक्षा में रुचि लेगा और कौन सा कक्षा के कार्य के प्रति जागरूक नहीं है, तथा कौन छात्र सहयोग करेगा, कौन छात्र समस्या प्रधान है। शिक्षण के प्रारंभिक क्षणों में अध्यापक की वेशभूषा, उसके बोलने का ढंग, उसकी मुद्रा आदि प्रभावित करते हैं। अध्यापक को कौशल व तकनीकी की समुचित जानकारी होनी चाहिए। अनुभव व लगातार प्रयास से एकत्रित की गई तकनीकी व कौशल का यथासंभव उपयोग करके अध्यापक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर व व्यवहारिक बना सकता है। शिक्षण में अध्यापक विभिन्न प्रयत्नों द्वारा एवं तरीकों द्वारा छात्रों को ज्ञान देना चाहता है। जो अध्यापक अपनी शिक्षा कला द्वारा छात्रों को अधिक से अधिक प्रभावित कर सके एवं व्यवहार परिवर्तन कर सके, वही कुशल शिक्षक होता है। इसके बाद अगले खंड की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इससे। तो खंड जो 10 है, ये लास्ट खंड है जहाँ तक मुझे पता है, और इस सबसे बड़ा भी खंड है, खंड 10, और इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ बने रहेगा अंत तक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।